हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को करंट अफेयर वाली क्लास में। आज है 10 जनवरी 2024 और आज के करंट अफेयर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये भारत के सभी एग्ज़ाम्स को कवर करती है ये आपका वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो आपको जीता है किसने, आपका ओपेन हीमर ने जीता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी आपका हो जाएगा। 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड समारोह अमेरिका के कैलिफोर्निया के वेवरली हिल्स में आयोजित किया गया है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में फिल्म वारवी को सबसे ज़्यादा कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार की बात करते हैं तो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और आपका टेलीविज़न दोनों उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 1944 को लॉस एंजलस में आयोजित किया गया था। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, ये पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशंस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में नाटू नाटू गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीतने वाला पहला एशिया गीत है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 विजेता की बात करें तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा ओपेनहाइमर, आपका डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इसने ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल जीता है। और आपका सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन, ये उसी का डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। आपका सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन। आगे आपका सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला नाटक सक्सेशन। सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज कॉमेडी या म्यूजिकल द वियर। टीवी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किरण कलिक। टीवी श्रृंखला नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सारा शुक्र। आपका परीक्षा संजीवनी 2023 के प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो नावेद अख्तर पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। और आपका वान की मून दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड आपका डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार करमवीर चक्र पदक 2023। पुष्पा भारतीय 33वां व्यास सम्मान। कहता है सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन मेहनत और सही शिक्षा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। शेख हसीना के नाम आपने सुना होगा। शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने, तो ये बने हैं शेख हसीना आपका जो है वो बांग्लादेश के शेख हसीना लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल की है। शेख हसीना कुल 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीट प्राप्त की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2009 से सत्ता पर काबिज है। बांग्लादेश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। बांग्लादेश के लोकेशन कुछ इस तरह से है। आपका बांग्लादेश के बारे में जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वो आपका ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है। यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और आपका प्रधानमंत्री वहाँ के जो है वो शेख हसीना है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है।
बांग्लादेश के बारे में और बातें आपका है कि बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। कब हुआ था बांग्लादेश का निर्माण? 1971 में हुआ था। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो हुआ है एंट्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं। और आपका क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, आपका ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री, जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका नादिया कैल्विनो बनी है। आपका नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, नादिया कैल्विनो। कैल्विनो यूरोपीय देश स्पेन के अर्थशास्त्री हैं। नादिया यूरोपीय निवेश बैंक की 8वीं अध्यक्ष हैं। और वह जर्मनी के वर्नर होयर की जगह लेगी। यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय किर्चबर्ग में स्थित है, मतलब कि लक्समबर्ग में स्थित है। विश्व के प्रथम महिला के बारे में हम जान लेते हैं कि यूएसए की प्रथम महिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडेलिन अल्ब्राइट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है आपका जुनोको तेवाई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है वो जुनोको तेवाई है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन है? आपका मिस फ्रान फिप्स है आपका। हिम तेंदु किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था? तो हिम हिम तेंदुआ किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो वो किया गया किर्गिस्तान को। देखिए जो आपका जो है तेंदुआ कुछ इस तरह से होता है। किर्गिस्तान में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ किर्गिस्तान संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। हिम तेंदुआ का पैंथेरा अंसिया है। यह मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर। भारत में हिम तेंदुआ के प्रमुख स्थान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, और आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और हिम तेंदुआ राज्य पशु उद्यान और हिमाचल प्रदेश। भारत में हिम तेंदुआ के प्रमुख स्थान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका सिक्किम में है। और आपका भारत में हिम तेंदुआ की जनसंख्या लगभग 700 से 800 होने का अनुमान है। चीन में हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक है। और देखिए जो आपका जो है किर्गिस्तान जो है आपका लोकेशन में कुछ इस तरह से दिखती है। किर्गिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं बात की किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर किर्गिस्तान गणतंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी बिश्केक है और आपका मुद्रा है सोम है और राष्ट्रपति है सदिर झापारोव। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश सीएम आपका डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया है। प्रसादम को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। उज्जैन के बाद देश भर में 100 जगहों पर यह फूड स्ट्रीट खोले जाएंगे। यहाँ अलग अलग फूड स्टॉल होंगे जहाँ उज्जैन के स्थानीय व्यंजन भी मिलेंगे।
आगे बात करते हैं तो आगे आपका मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं तो गठन 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजधानी जो है उसकी भोपाल है। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में आपका 55 है और राज्यपाल वहाँ के है मंगूभाई सिंह पटेल है। कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल है। मध्य प्रदेश के बारे में और जानते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो मोहन यादव है। और विधानसभा जो वहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है वो आपका 230 सीट है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। और लोकसभा वहाँ पे 29 है। तो विधानसभा वहाँ पे 230 है। और आपका जो है वो राज्यसभा जो है वो कितना है? तो राज्यसभा 11 है। और आपका लोकसभा जो है आपका 29 है। ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात करें तो मोटे मोटे अनाज के उत्पादन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला होंगे। परीक्षा संजीवनी की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी का खिताब दिया है। मात्र सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी 35% आरक्षण देगी। और आपका जो है वो प्रमुख संध्या की बात करते तो आपका जो है सालवाई की संधि 1782 में महादजी सिंधी तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। और वेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। और ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राम संधि तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट आपका तीनों के तीनों है। पेशवा बाजीराव बहुत ही महान इंसान थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था 1802 ईस्वी में। 1782 में आपका सलवाई की संधि हुई थी। और आपका 802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। आपका ये याद रखिएगा। आपका प्रमुख संधि की बात करते हैं तो पूना की संधि आपका 1817 में बाजीराव और द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। और सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। किस राज्य के कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? तो वो खोजा गया आपका कहाँ का? आप कहेंगे गोवा का। दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्ट का एक शिलालेख खोजा गया है। यह शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया है। इस शिलालेख में तलारा नेवैया द्वारा अपने बेटे गुंडिया की मृत्यु के बारे में कूटबद्ध किया गया है। गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी जो है आपका पणजी है, जिसकी लोकेशन कुछ इस तरह से दिख रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और राज्यपाल वहाँ के हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। और आपका मुख्यमंत्री जो है वो प्रमोद सावंत है जो कि भाजपा के हैं। और आपका विधानसभा जो है वहाँ का है वो 40 गो है। गोवा के बारे में और बात जानते हैं। गोवा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर इसे पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। कब? 1961 में 19 दिसंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसी दिन वो थी प्रवासी भारतीय दिसंबर 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और उन्हें महान प्रवासी की उपाधि मिली।
जनवरी माह के प्रमुख दिवस की बात करते हैं तो आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है, आपको पता होगा। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। और 11 जनवरी को मानक तस्करी जागरूकता दिवस मनाई जाती है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाई जाती है। ACVI सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वो आपका बने हैं जी राम मोहन राव बने हैं। कौन बने हैं? सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो जी राम मोहन राव बने हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गोविंद गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। राव की यह नियुक्ति साल 2027 तक प्रभावित रहेगी। सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन डोमेन के तहत देश में सिक्योरिटीज और कमोटी कमोटी बाजार के लिए रेगुलेटिंग बॉन्डिंग बॉडीज है। आपका सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जिसका जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां की बात करें तो विकासशील ADV के कार्यकारी निदेशक है। और बी के मेहनती आपका IREDA के वित्त निदेशक है। संतोष झा श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। और CS राजन आपका कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, CS राजन। और आपका राहुल राहुल रसगोत्रा ITBP के महानिदेशक बन चुके हैं। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम में जीता है? तो वो जीता आपका भारत ने जीता है। भारतीय निशानबाजों ने इंडोनेशिया के जकार्ताओं में एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और आपका उज्जवल मलिक की भारतीय टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ईरान ने रजत पदक जीता, वहीं वहीं कोरिया ने कांस्य पदक जीता है। और आपका ईरान ने रजत रजत पदक जीता है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात करते हैं तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के साथ ही वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आपका किया है मेडागास्कर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के मोरम्बे में आया था। इस चक्रवात के कारण 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा के कारण 8,400 लोग विस्थापित भी हुए हैं। आपका चक्रवात चक्रवात मिधिली के बारे में बात करते हैं तो आपका नामकरण मालदीव में हुआ। उत्पत्ति बांग्लादेश की खाड़ी से उठा था, कुछ इस तरह से चक्रवात वो दिख रहे थे। प्रभावी चक्रवात बांग्लादेश। आपका बिपरजॉय तूफान की बात करते हैं तो नामकरण बांग्लादेश से उठा था। प्रभावी क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान को प्रभावित इसने किया था। और आपका हवा की गति 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा था। उत्पत्ति जो हुआ था वो उत्पत्ति जो हुआ था अरब सागर से हुआ था। यहाँ पे करंट अफेयर क्लास खत्म होती है और यहाँ पे मई करंट अफेयर की हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं आपका सिद्धारमैया बने हैं। आपका किस देश ने रूस के हीरो और धातुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने रूस के हीरो और धातुओं पर प्रतिबंध लगाया? तो आपका यूनाइटेड किंगडम ने लगाया है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेलियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका गया था नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया था? आपका नरेंद्र मोदी।
रियान रियाना बर्नाबी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गई है? तो आपका सऊदी अरबिया। किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मार्चिंग दस्ता में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2025 में। शासन शासन आपल्यादारी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो की गई महाराष्ट्र में। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहाँ तक चलेगी? तो उत्तराखंड के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहाँ तक चलेगी? तो आप कहेंगे लखनऊ तक चलेगी। राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया आपका जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य। आपका जुगलबंदी चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? तो वो किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी चैट बॉट किसने लॉन्च किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। गट्स गट्स एमी डट्स ब्लड ब्लड वैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका अंशुमान गायकवाड़। आपका रिवीजन एक्सरसाइज 8 जनवरी 2023 की हम लोग करंट अफेयर की क्लास को देखते हैं। किस किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षा किया है? तो वो किया आपका इसरो ने। भारत पार्क किस देश में खोला गया? तो भारत पार्क आपका यूएई में खोला गया है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आपका बने हैं विकासशील बने हैं। आपका प्रेरणा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। आपका भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य एल 1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 का पहुंचाया है? तो वह पहुंचाया 6 जनवरी को पहुंचाया है। वर्ष 2022 से 2023 में भारत के खिलौनों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपका हुई है 239%। किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो आपका मिला है ओडिशा में। बिस्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आपका इंद्रमणि पांडे ने संभाला है। और आपका राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र लॉन्च किया है? तो वो किया उत्तर प्रदेश ने। आपका अच्छा, कुछ हम जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन इनमें इंक्लूड किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो वो क्या था 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी आपका 1820 ईस्वी में की गई थी। रैयतवाड़ी कब की गई थी? आपके 1820 ईस्वी में किया गया था। पहली बार औपचारिक रूप से माहौलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो पहले बार औपचारिक रूप से माहौलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो आपका 1822 में की गई थी। चक्रवात चक्र 9 जनवरी के टेस्ट की बात करते हैं। तो चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? आप कहेंगे म्यांमार ने किया था। आपका डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया के हैं। संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो आपका बने श्रीलंका में।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को मनाई जाती है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? डॉक्टर सलीम आपका है गोवा में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका गोवा में है। आपका सूरत की संधि किस वर्ष की गई थी? तो सूरत की संधि किस वर्ष की गई थी? सूरत की संधि 1775 में की गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका 230 है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जी जियोर्जिया मोलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो आप कहेंगे इटली का है। आपका 33वां ब्याह सम्मान किसी दी किसी दिया गया था? तो आप कहेंगे पुष्पा भारतीयों को दिया गया था। आज का सवाल है, शेख हसीना किस देश के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जो कमेंट देगा उसका मैं वीडियोस में नाम भी लूँगा, नाम को चिपकाऊंगा, नाम भी लूँगा। पहचानो कौन में ये शेर है या क्या है, इसके बारे में आपको 4 लाइन लिखनी है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।